Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter 2, planning a surprise of your new English fairy book. Let's start with exercise B given on page number 31. Answer these questions within 20 words each. आपको 20 शब्दों के अंदर ही इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द सिस्टर्स डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सर्ट के शुरुआत में सिस्टर्स क्या कर रही थी. आंसर इज द सिस्टर्स वर निटिंग इन द ट्विलाइट. सिस्टर्स बहनें गोधूली की बेला में यानी जिस वक्त सूर्यास्त होने वाला होता है उस समय बुनाई कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बेथ डू व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6. जब घड़ी में 6 बजे तब बेथ क्या कर रही थी. आंसर इज when the clock struck 6, having swept the hearth, Beth put a pair of slippers down to warm. जब घड़ी में 6 बजे बेथ ने चूल्हे की आग बुझा करके एक जोड़ी स्लीपर्स को नीचे गर्म होने के लिए रख दिया. क्वेश्चन नंबर 3, Who was the best actress according to Joe? जो के अनुसार सबसे अच्छी अभिनेत्री कौन थी. आंसर इज मार्गरेट द एल्डेस्ट ऑफ द 4 वॉज द बेस्ट एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू जो के अनुसार मार्गरेट जो चारों बहनों में सबसे बड़ी थी वो ही बेस्ट एक्ट्रेस थी, सबसे अच्छी अभिनेत्री थी. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लाइन फ्रॉम अ प्ले. आपको प्ले से वो पंक्ति लिखनी है दैट जो मटर्ड वाइल एक्टिंग. वो पंक्ति जो मटर कर रहा था, बुदबुदा रहा था एक्टिंग करने के दौरान. आंसर इज जो मटर्स जो बुदबुदाता है. इज दैट अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी. क्या ये वही खंजर है जो मैं अपने सामने देखता हूं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी. आंसर दीज क्वेश्चंस विदिन 30 to 40 वर्ड्स ईच. आपको 30 से 40 शब्दों के बीच में इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द रूम वेयर द सिस्टर्स वर सिटिंग. आपको उस कमरे का वर्णन करना है जहां पर वो बहनें बैठी थी. आंसर इज द रूम वॉज ईजी एंड कंफर्टेबल विद अ फायर इन द हर्थ. चूल्हे में आग जलने की वजह से कमरा बहुत आरामदायक था. द कारपेट वॉज फेडेड. जो कालीन बिछा हुआ था उसका रंग हल्का हो गया था. एंड द फर्नीचर वॉज वेरी प्लेन. और जो फर्नीचर था वो बहुत सादा था. फॉर अ गुड पिक्चर और 2 हंग ऑन द वॉल्स. एक या दो अच्छी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं. बुक्स फिल्ड द रिसेसेस. किताबों ने खाली जगह भर दी थी. Chrysanthemums and Christmas roses bloomed in the windows. गुलदाउदी और क्रिसमस के गुलाबों के फूल खिड़की के बाहर खिले हुए थे. And a pleasant atmosphere of home peace pervaded it. और एक शांतिपूर्ण वातावरण सारे घर में व्याप्त था. क्वेश्चन नंबर 2, What did the girls do on seeing the old shoes that Beth put down to warm? वो जूते जो बेथ ने गर्म करने के लिए रखे थे उन्हें देख करके लड़कियों ने क्या किया. आंसर इज on seeing the old shoes that Beth put down to warm, the girls planned to give their mother a surprise on Christmas. उन जूतों को देखकर जिसे बेथ ने गर्म करने के लिए नीचे रख दिया था, लड़कियों ने ये प्लान किया कि वो क्रिसमस के मौके पर अपनी माँ को एक सरप्राइज देंगे. बेथ एंड एमी थॉट दे वुड गेट इट विद देयर डॉलर्स. बेथ और एमी ने सोचा कि वो उसे अपने खुद के डॉलर से लाएंगी. Meg and Joe also planned to provide the slippers to their mother. जो और मैग ने भी ये प्लान किया कि वो अपनी माँ को एक जोड़ी चप्पल प्रोवाइड कराएंगी.
क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब मिसेस मार्च। मिसेस मार्च का वर्णन करना है। आंसर इज मिसेस मार्च वॉज अ परफेक्ट मदर। मिसेस मार्च एक आदर्श माँ थी। शी वर्कड हार्ड बट वॉज नेवर टू बिजी टू काउंसिल डॉटर्स। वो कड़ी मेहनत करती थी लेकिन कभी भी इतनी बिजी नहीं थी कि अपनी बेटियों को काउंसिल ना कर सकें। शी वॉज अ चैरिटी वर्कर एज वेल एंड वॉज एन आइडियल हाउसकीपर। वो एक चैरिटी वर्कर भी थी और साथ ही साथ एक आदर्श हाउसकीपर भी थी, घर की भी अच्छे से देखभाल करती थी। एंड अ लविंग मदर, और इन सब के साथ साथ वो बहुत प्यारी सी माँ थी। शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर हर डॉटर्स। वो अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो वेयर मिस्टर मार्च वॉज। हमें ये कैसे पता चलता है कि मिस्टर मार्च कहाँ थे। आंसर इज मिस्टर मार्च वॉज अ फिलोसोफर एंड पेस्टर। मिस्टर मार्च एक दार्शनिक थे और एक पादरी थे। ही वॉज सर्विंग एज अ यूनियन चैपलिन इन द अमेरिकन सिविल वॉर। वो अमेरिकन सिविल वॉर में एक पादरी के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे, एक संघ से जुड़ करके। He wrote a very inspirational letter advising his 4 daughters to live a worthy and optimistic life. उन्होंने एक बहुत ही प्रेरणादायक पत्र लिखा अपनी 4 बेटियों को, जिसमें उन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि वो एक बहुत ही आशावादी जीवन जिए एंड टू टेक केयर ऑफ देयर मदर, और अपनी माँ का ध्यान रखें। वी केम टू नो अबाउट मिस्टर मार्च व्हेन मैग सेज दैट। हमें मिस्टर मार्च के बारे में तब पता चला जब मैग कहती है कि that it is splendid of their father to go as a chaplain when he was too old to be drafted and not strong enough for a soldier. मैग कहती है कि उनके फादर के लिए एक पादरी के रूप में जाना बहुत अच्छा था, क्योंकि वो इतने वृद्ध थे कि वो एक सैनिक के रूप में काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उनका एक पादरी के रूप में जाना बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिस्टर मार्च लेटर से। मिस्टर मार्च का पत्र क्या कहता था। आंसर इज मिस्टर मार्च लेटर वॉज अ चीयरफुल एंड होपफुल लेटर। मिस्टर मार्च का लेटर एक हर्षित और होपफुल यानी आशावादी पत्र था, विच वॉज फुल ऑफ लाइवली डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैंप लाइफ, जो कैंप के जीवन के, शिविर के जीवन के जीवंत उदाहरणों से भरा हुआ था। लाइवली डिस्क्रिप्शन था हर चीज का। इट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल लेटर। वो बहुत ही प्रेरणादायक पत्र था। एडवाइजिंग हिज 4 daughters टू लिव अ वर्दी एंड ऑप्टिमिस्टिक लाइफ, जिसमें उन्होंने अपनी 4 बेटियों को सलाह दी थी कि वो एक आशावादी जीवन जिए एंड टू टेक केयर ऑफ देयर मदर, और साथ ही साथ अपनी माँ का ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डन exercise B and exercise C in this video. In my next video, I'll come with exercise D and E. I hope you like the video. If you like it, then press on like button, share your views in the comment section, and most important, don't forget to subscribe my channel. So see you soon in another video. Till then, bye bye, have a good day.